फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज मैं करने वाली हूँ डीएलएड के प्रीवियस एक क्वेश्चन के बारे में, जिसका पेपर कोड का है हमारा 303, जिसका पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड अर्ली एजुकेशन। ये हमारे 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें आपको 3 घंटे जो है वो करने के लिए दिए जाते हैं। इसको तीन सेक्शन में इसको बांटा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सेक्शन बी और लास्ट में हमारा सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी जो होता है वो हमारा लार्जेस्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे। लार्ज क्वेश्चन जो है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जिसको बोलेंगे वो आते हैं। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ और आपको कितने पेजेस में लिखना चाहिए वो भी मैं साथ साथ में आपको बता दूंगी। साथ ही में मेरे चैनल पर +1 +2 की सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और बीए की जितनी भी सोशोलॉजी है, जितनी भी पॉलिटिकल साइंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और हिंदी व्याकरण है, वो सारी चीज़ें मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और इससे पहले मैं 301 पेपर कोड और 302 पेपर कोड के क्वेश्चन पेपर भी मैं डाल चुकी हूँ। और बीए के भी मैं जितने भी सेमेस्टर के होते हैं सब्जेक्ट के, तो उनके भी मैं क्वेश्चन पेपर डाल चुकी हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें आपको पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। यहीं पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, बाकी तो हमारा बिल्कुल ध्यान से आप देखोगे तो सब कुछ दिखेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इमरजेंट लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों की जो लिटरेसी है और जो न्यूमरेसी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या करेंगे। लिटरेसी का मतलब होता है आपने बच्चों को पढ़ना सिखाना है, रीडिंग जो चीज़ें होती हैं वो। और न्यूमरेसी क्या होती है? न्यूमरेसी वो होती है जिसमें आपको ये दिखाना है कि बच्चे को मैथ में किस तरह से चीज़ों को, उनको चीज़ें करवानी है। तो ये हमारी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली चाइल्डहुड एंड इट्स डिफरेंट स्टेजेस। यानी कि आपको यहाँ पर चाइल्डहुड एक्सप्लेन करना है और उसकी अलग अलग जो हमारे स्टेजेस होती हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारे जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उन सभी के आंसर्स हैं मेरे पास, क्योंकि मैं डीएलएड कर रही हूँ, जिसका जो फर्स्ट ईयर है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इन सभी टॉपिक से संबंधित मेरे पास नोट्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर पूरा दूँ आपको, तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाई स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस का मतलब क्या होता है? स्कूल तत्परता, यानी कि स्कूल तैयार होने के लिए, स्कूल के लिए तैयार करना। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बच्चों को ड्रेस वगैरह पहनाना स्कूल की तैयारी का मतलब ये नहीं है, ये दूसरे टाइप में है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्टिंग चाइल्ड प्रोग्रेस। यानी कि बच्चे ने जितनी भी प्रोग्रेस की है उसकी रिपोर्ट कैसे करनी है, वो चीज़ इसमें आपको बताई जाती है। व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाता है, बच्चे का शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट और भी बहुत सारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको बस बतानी है, एक्टिविटीज़ बतानी है कि आप इन सब चीज़ों को कैसे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट हमारा, सेक्शन बी की हम बात करते हैं। तो सेक्शन बी में लिखा है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। यानी सेक्शन बी जो होता है इसमें आपको पूरे 4 सवालों को अटेम्प्ट करना होता है और इसके लिए आपको पूरे 5 नंबर, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सेक्शन बी में हमारा है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इन अर्ली, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, ठीक है। तो यानी आपको अर्ली, मिडल और जो चाइल्डहुड स्टेज होती है इसमें बच्चे किस तरह से लर्निंग करते हैं, किन किन चीज़ों से करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ न्यूमरेसी, हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। यानी गणना क्या होती है और बच्चे के डेवलपमेंट में कैसे ये रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीसी एज क्रिटिकल पीरियड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यानी कि आजीवन भर सीखने के लिए जो है ईसीसी के इम्पोर्टेंस आपने बतानी है। नेक्स्ट है डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव क्लास इन्वायरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है। डिस्कस द अर्ली लर्निंग चैलेंजेस इन पीरियड स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। यानी कि प्राइमरी में जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। हमारा सेक्शन सी आता है
इसमें है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू इन्वॉल्व द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ECCE प्रोग्राम, सजेस्ट द स्टेप फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सजेस्ट एक्टिविटीज़ फॉर अर्ली चाइल्डहुड टू फोस्टर द फॉलोइंग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि यहाँ पर ABC दिया हुआ है, तो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सी होंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, डिस्कस द प्लानिंग ऑफ ECCE करिकुलम टू अचीव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग अ बैलेंस्ड एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, कि आपका किस तरह से संतुलित और प्रासंगिक पाठ्यक्रम तैयार करना है, इसके सिद्धांत आपने बताने हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले एंड एक्टिव लर्निंग मेथड फॉर लर्निंग इन द अर्ली ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंस भी बतानी है कि जो हमारे खेल होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और एक्टिव लर्निंग मेथड कौन कौन से होते हैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, what are the linkage of ECC with primary education? What is the need and importance of professional growth of ECCE teachers? ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो 303 का जो पेपर कोड है वो मैंने इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बता दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अगर आपका मन करता है सब्सक्राइब करने का तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।